So hey students, welcome back to Unacademy MH Board Scholars। ठीक है, तो पहले तो ये कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो सारी अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहूंगी कि आज हम ले रहे हैं दूसरा सेशन इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, ये हमारा है सेकेंड सेशन। तो फर्स्ट सेशन में हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 हो गया है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो ये सेशन होने के बाद पार्ट 1 जाके जरूर देखना है, क्योंकि अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो ये सेशन में जो समझेगा वो आधा अधूरा समझेगा। ठीक है, तो ये सेशन होने के बाद चुपचाप जाके पार्ट 1 जरूर देख लेना। ठीक है, तो पार्ट 1 में देखो हमने क्या देखा था, नाउन देखे थे, एडजेक्टिव क्या होता है देखा था, प्रोनाउन देखा था, एडवर्ब, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स भी देखा था। नाउन के कितने टाइप होते हैं, किसके कितने टाइप्स होते हैं, आर्टिकल्स के कितने टाइप होते हैं, ये सब हमने बहुत डीपली सीखा था, जैसे कि मैं आपको स्लाइड्स में बता देती हूँ। ठीक है, ये सारे जो आपको पीडीएफ्स है, ठीक है, नोट्स है, ये सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये वाले बातें हमें नहीं समझ रही है, हमने तो लेक्चर देखा नहीं है, कहाँ पे देखे, तो जाइए चैनल में लाइव सेक्शन में होगा, तो वहाँ पे जाके आपको दिख जाएगा। ओके, ना यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ से स्टार्ट था फिगरिंग आउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें भी मैंने आपको जुगाड़ बता दिए थे। जो बच्चों ने पार्ट 1 देखा होगा मुझे पता होगा, उन्हें याद होगा कि दीदी ने जुगाड़ क्या बोले थे। ठीक है, जुगाड़ मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि फिर आप क्वेश्चंस जो आज मैं लेने वाली हूँ वो इसके बेस पर आने वाले। ठीक है, इसके बेसिस पर आने वाले। तो देखो जुगाड़ तो यानी कि क्या भाई, कि अगर कोई भी सेंटेंस में, ठीक है, कोई भी सेंटेंस में किसी वर्ड को एल लगा होगा तो वो वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। व्हाट विल बी दैट वर्ड, एडवर्ब। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसा दूं, द गर्ल इज रनिंग क्विकली। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलवाई लग गया है। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये गर्ल क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। ठीक है, गर्ल हमारा नाउन हो जाएगा, रनिंग हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। एक्शन वर्ड है, राइट, एक्शन वर्ड है, कल समझाया था, तो ये हो जाएगा वर्ब। और क्विकली एल वाई लगा है, एल वाई लगा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब। इतनी बातें याद रखिए। अगर किसी भी वर्ड को लास्ट में एल वाई लग रहा है तो हम उसे डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि दैट इज एन एडवर्ब। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया, फिलिंग द ब्लैंक विद एडवर्ब, ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या लगाना है, जो भी वर्ड दिया है उसे एल वाई जोड़ के लगा देना है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमनली भी एग्जाम्पल में दिया है, क्विकली भी यहीं पे एग्जाम्पल में दिया है, मैंने भी वही दी थी। ठीक है, कॉमनली, क्विकली, सॉफ्टली, हार्शली, ऐसे जो एल वाई लगते हैं लास्ट में वो क्या हो जाएंगे, आपके एडवर्ब्स हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम जाते हैं प्रोनाउन पर। क्विक रिवीजन ले रही हूँ मैं। प्रोनाउन यानी कि क्या, अगर हमारा नाउन है, नाउन में हम लेते हैं राहुल नाम। ठीक है, और उसको अगर हमें और एक सेंटेंस में डिनोट करना है तो हम बॉय को कैसे डिनोट करते हैं, ही से। तो जब हम नाउन की जगह पे ही, शी, इट वगैरह यूज करते हैं तो क्या कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन। यानी कि ये क्या है हमारा, ही क्या है हमारा, ही इज आर प्रोनाउन। मतलब नाउन के जगह पे जो वर्ड यूज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, जैसे राहुल इज अ गुड बॉय एंड राहुल इज ऑल्सो इंटेलिजेंट, तो हम क्या लिखेंगे, राहुल इज अ गुड बॉय एंड ही इज ऑल्सो इंटेलिजेंट। मतलब बार बार राहुल का नाम यूज करने से अच्छा हम राहुल की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं, ही यूज कर रहे हैं। तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद अगर मैं वर्ब पे चलूँ तो वर्ब देखो यार, मैं आपको इजी सी बात बताना चाहती हूँ। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, ऐसा वर्ड जिसमें आपको कोई एक्शन होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा वर्ब। वर्ब में भी दो होता है, एक्शनेबल वर्ब एंड नॉन एक्शनेबल वर्ब। अब आप बोलोगे दीदी नॉन एक्शनेबल वर्ब मतलब, देखो एक्शनेबल वर्ब यानी कि क्या, अगर आपको सेंटेंस में दिख रहा है रनिंग वर्ड, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा कि कोई बच्चा भाग रहा है, तो आप बोल दोगे कि रनिंग इज अ वर्ब। पर आपको सेंटेंस में दिख रहा है इज सीकिंग, तो आप बोलोगे दीदी यार ये कैसे वर्ब हो जाएगा, सीकिंग थोड़ी ना वर्ब है। तो सीकिंग यानी कि क्या, इज सीकिंग नॉलेज। ऐसे एग्जांपल हम लेते हैं, इज सीकिंग नॉलेज। तो इज सीकिंग नॉलेज हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट हम महसूस तो कर सकते कि यार
वो बच्चा नॉलेज गेन कर रहा है, कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एक एक्शन वर्ड हो गया। तो इज सीकिंग भी क्या है, हमारा वर्ब है। इज दिस क्लियर? ओके। और यहाँ पे देखो, अगर इन्होंने बताया है आई हैव एन अम्ब्रेला, ठीक है, इतना बात उन्होंने बताया आई हैव एन अम्ब्रेला, फिर अगर आप उस सेंटेंस में डू ऐड कर सकते हो और उस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं होगी, मतलब वो सेंटेंस में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी और वो सेंटेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, तो वो सेंटेंस भी हम किस में कन्वर्ट, वो सेंटेंस को भी हम क्या बोल सकते हैं, वर्ब वाला सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखो, वहाँ पे बोला है आई हैव एन अम्ब्रेला, एक सेकेंड में कलर चेंज करती हूँ। यहाँ पे बोला है आई हैव एन अम्ब्रेला और उन्होंने फिर यहाँ पे क्या किया, आई डू लिखा है, ठीक है, आई डू हैव एन अम्ब्रेला। तो कुछ चेंजेस हुए क्या, आई हैव एन अम्ब्रेला का मीनिंग भी क्या है कि मेरे पास अम्ब्रेला है, आई डू हैव एन अम्ब्रेला का मीनिंग भी क्या है कि मेरे पास अम्ब्रेला है। तो जहाँ पे आप सेंटेंस में डू इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप सेंटेंस में डू इंक्लूड कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब यूज हो रहा होगा। समझ गया सबको? ठीक है, मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रही हूँ, क्विक रिवीजन ले रही हूँ जिससे कि आपको समझ जाएगा। अब एडजेक्टिव यानी कि क्या, जो हमारा नाउन और प्रोनाउन को अच्छा दिखाता है, नाउन और प्रोनाउन को अच्छा इन द सेंस डिस्क्राइब करता है, ठीक है, किसी भी प्रकार से। अगर मैंने बोला शी इज वेयरिंग अ फ्रॉक, अब ये सिंपल सेंटेंस हो गया, शी इज वेयरिंग अ फ्रॉक, उसने फ्रॉक पहना है। पर अगर इसी सेंटेंस में मैं आपको ऐसा बताऊं, शी इज वेयरिंग अ ब्लू फ्रॉक, ठीक है, तो उसने कैसा फ्रॉक पहना है, उसने ब्लू फ्रॉक पहना है। उसने कैसा फ्रॉक पहना है, उसने ब्लू फ्रॉक पहना है। तो ब्लू हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव। समझ गए? समझ गए? जो नाउन और वर्ब, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्क्राइब करता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिया है शी ड्राइव्स अ रेड वैन, ठीक है, शी ड्राइव्स अ रेड वैन, कैसी वैन ड्राइव करती है, वो रेड वैन ड्राइव करती है। तो रेड हमारा हो गया एडजेक्टिव। और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, जुगाड़ क्या है, वो बोल रहे हैं अगर ऐसा एडजेक्टिव ऐसी चीज होती है, अगर उसको आपने सेंटेंस में से निकाल भी दिया तो सेंटेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि सी ड्राइव्स अ रेड वैन, ठीक है, अगर यहाँ से मैंने एडजेक्टिव कट कर दिया, रेड वैन को, रेड को निकाल दिया, सिर्फ क्या रह जाएगा, शी ड्राइव्स अ वैन। शी ड्राइव्स अ वैन इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस, राइट? तो मीनिंगफुल सेंटेंस को तो कोई फर्क पड़ रहा नहीं है। तो अगर एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जिसको सेंटेंस में से निकाल भी दिया तो सेंटेंस को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने ब्लू निकाल भी दिया तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी इज वेयरिंग अ फ्रॉक, तो सेंटेंस को कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल नाउ? ओके। व्हेन अ वर्ड कैन बी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब एक ही शब्द अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी रह सकता है, पर आपको उसे टैकल करते आना चाहिए, आपको उसको समझते आना चाहिए कि यार ये वाला वर्ड अब नाउन के हिसाब से यूज हो रहा है या वर्ब के हिसाब से यूज हो रहा है या एडजेक्टिव के हिसाब से यूज हो रहा है। ठीक है, देखो पहली बात तो ये, आप बोलोगे दीदी ये सब क्यों सिखा रहे हो, तो देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा तो सब देते हैं, पर उसे पहचानना कैसे है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, उसके जुगाड़, ये आपको कोई नहीं पता। तो ये आपको कहाँ पे मिल रहा है, इस चैनल पे मिल रहा है। तो यार देखो ये वाला अच्छे से देखो, 9, 10, 11, 12 सब बन जाएगी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। हाँ, when a word can be different parts of speech, just like y is sometimes a vowel and sometimes a consonant, मतलब क्या कि अब देखो जब हम लिखते हैं वॉइस, बॉय लिखते हैं, अगर इसे हमें प्लूरल करना रहा सिंगुलर से तो हम क्या लिखते हैं, बॉयज लिखते हैं, एस लगाते हैं। बट इन एक्सेप्शन केस, मैंने कल भी बताया था, अगर हमें लिखना हो बेबी तो यहाँ पे वाई जब लगता है तो हम उसे क्या कन्वर्ट करते हैं, वाई को हटा देते हैं और क्या लिखाते हैं, आई ई एस, यानी कि उसकी स्पेलिंग हम क्या बनाते हैं, बेबीज, BABIES। समझे? तो वाई में कैसे कैसे थोड़े से एक्सेप्शन है, तो वाई कभी कभी एज अ वॉवेल यूज होता है तो कभी कभी एज अ कॉन्सोनेंट यूज होता है। वाई इज एन एक्सेप्शन। देयर आर वर्ड्स दैट आर समटाइम्स वन पार्ट ऑफ स्पीच एंड अदर टाइम्स अनदर, यानी कि क्या कि ऐसे कोई कोई शब्द है जिसे हम अगर सेंटेंस में नाउन के हिसाब से यूज करें तो नाउन बन जाएंगे, पर अगर उन्हें हम वर्ब के हिसाब से यूज करें तो वर्ब बन जाएंगे। ठीक है, अगर उन्हें हम एडजेक्टिव के हिसाब से यूज करें तो एडजेक्टिव बन जाएंगे। तो ऐसे वर्ड्स को आपको समझ के लेना है। ठीक है, जहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ समझ लेना।
जैसे कि पहला वर्ड हम ले रहे हैं वर्क का, ठीक है। आई वेंट टू वर्क, मैं कहाँ गई, काम करने गई। काम करने कहाँ जाते हैं हम, एक जगह पे जाते हैं, ठीक है। तो जगह क्या हो गई हमारी, नाउन हो गई। नेम प्लेस एनिमल थिंग इज आर नाउन। तो आई वेंट टू वर्क, मैं काम करने गई। काम करने कहाँ जाते हैं, जगह पे जाते हैं। तो यहाँ पे वर्क कैसे कंसीडर हो गया, नाउन में कंसीडर हो गया, ठीक है। उसके बाद आई वर्क इन द गार्डन, पर यहाँ पे वर्क, आई वर्क इन द गार्डन, मैं कहाँ काम कर रही थी, मैं काम कर रही थी गार्डन में, काम कर रही थी। एक्शन हो रहा है, क्या कर रही थी तू, काम कर रही थी तू। काय करत होतीस तू, मी काम करत होती, काम करत होती म्हणजे इथे काय करती आहे, ऍक्शन करते। तर ऍक्शन जेव्हा करते तर आपण त्याला काय म्हणतो, वर्ब म्हणतो। तो हा जो वर्क वर्ड आहे त्याला आपण दोन टाइप्सनी यूज करू शकतो, नाउननी पण यूज करू शकतो आणि वर्बनी पण यूज करू शकतो। फक्त आता हे एग्जाम मध्ये तुम्हाला कन्क्लूड करून घ्यायचंय कि ते एज ए नाउन यूज होता है कि ते एज अ वर्ब यूज होता है। अब देखो ये जो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके एक्सेप्शंस निकलते हैं, ऐसे 10th के बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं। 10th के बोर्ड में जो ग्रामर सेक्शन होता है ना, उसमें मुद्दामुन से वो क्या करते हैं, जानबूझ के ऐसे वर्ड्स को डालते हैं। ऐसे वर्ड डालने के बाद क्या हो जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और मार्क्स लूज करते हैं। पर अगर आपने ये सेशन देखा होगा, इस सेशन को लाइक किया होगा, तो आपको तो ये पता रहना ही है और आपके मार्क्स जाने तो है नहीं। तो चलो यार जल्दी से सेशन को लाइक कर दो और मैं अगले वर्ड के पास आपको लेके जाती हूँ। कर दिया क्या सबने लाइक, चलो जल्दी जल्दी करो लाइक सेशन। ओके, नाउ शी वेल, सेकेंड वर्ड है हमारा वेल। दिस वॉज आवर फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड इज आवर वेल। शी पेंट्स वेरी वेल, ठीक है। वो कैसा पेंट करती है। अब देखो एक बात और बताना चाहती हूँ, जो नाउन को और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है वो, एडजेक्टिव। पर जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो होता है हमारा एडवर्ब। यानी कि क्या, अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कोई चीज बता रहा है, फिर वो अच्छी हो या बुरी हो, तो वो कौन होगा, एडजेक्टिव होगा। और अगर किसी वर्ब के बारे में कोई चीज बता रहा हो, वो अच्छी हो या बुरी हो, तो वो कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा। अगर डीप में सीखना है तो सेशन 1 जाके देख लेना, अगर नहीं देखा होगा तो, ठीक है। शी पेंट्स वेरी वेल, वो कैसा पेंट करती है, वेल पेंट करती है, अच्छा पेंट करती है। पेंट करना यानी कि क्या हो गया, एक्शन वर्ड हो गया। तो पेंट हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। पर वो पेंट कैसा करती है, कैसा पेंट करती है, वो अच्छा पेंट करती है। तो ये वेल जो है ये क्या कर रहा है, हमारे वर्ब को और अच्छा बता रहा है। तो हमारा वेल क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इज दिस क्लियर, ओके। नाउ दे आर फाइनली वेल नाउ, मतलब यहाँ पे आफ्टर वीक ऑफ इलनेस, आफ्टर वीक्स ऑफ इलनेस, यहाँ पे वेल एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है ये आपको मैं बताती हूँ। दे क्या है, दे मतलब लोग आने वाले हैं। दे में क्या आते हैं, लोग आने वाले। पर वो लोग कैसे है, वेल है। लोग कैसे है, वेल है। लोग कैसे है, अब ठीक है। लोग कैसे है, अब ठीक है। तो लोग किस में आते हैं, पर्सन्स किस में आते हैं, नाउन में आते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, इरेज कर दूं क्या स्लाइड, नोट डाउन कर लिया है क्या। मैंने कल भी बोला था कि नोटबुक और पेन पेंसिल साथ में लेके बैठो, नोट्स बनाते रहो, हर साल काम में आता है ये, ठीक है। तो आज जिसने नहीं लिया होगा नोटबुक और पेन, वो जाओ नोटबुक लो और फिर सेशन कंटिन्यू करो। अब मैं ये इरेज कर लूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, वेल दे यानी कि क्या हो जाएगा, दे मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। दे यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल। अब पीपल किस में आते हैं, पीपल आते हैं नाउन में। पर उन्होंने क्या बोला है कि लोग कैसे हैं, अच्छे हैं। तो नाउन को जो अच्छा बताता है वो क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे वेल कैसे यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव। इज दिस क्लियर नाउ, क्लियर हो गया सबको, ओके। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं बट, ठीक है। ये भी एक एक्सेप्शन है। बट हमेशा कंजंक्शन के टाइम पे ज्यादा यूज होता है, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन, ठीक है। बाकी ज्यादा इसमें बट यूज होता नहीं है। तो बट जब भी आए तो दो ही चीजें याद रखनी है, एक तो ये कंजंक्शन होगा भाई, एक तो ये प्रीपोजिशन होगा, ठीक है। और कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में कैसे फर्क जानना है, तो देखो कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंसेस को एक करता है, उन दो सेंटेंसेस को जोड़ता है।
पर प्रीपोजिशन क्या करता है, प्रीपोजिशन क्या करता है, एक सेंटेंस है उसके दो पार्ट्स होते हैं, उन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। समझ गए, समझ गए। कंजंक्शन क्या करता है, दो अलग अलग सेंटेंस को, दिस इज वन, दिस इज वन, इन दो सेंटेंसेस को वो एक करता है। पर प्रीपोजिशन क्या करता है, एक ही सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं उनके बीच का रिलेशन बताता है। समझ गए, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो बट कैसे यूज हो रहा है, आई कुक्ड ब्रेकफास्ट एंड लंच बट स्टीव कुक्ड डिनर। मतलब मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट कुक किया और लंच बनाया, पर स्टीव ने क्या कुक किया, डिनर। आप बोलोगे दीदी यहाँ पे दो सेंटेंसेस थोड़ी जोड़े, ये तो पूरा एक सेंटेंस है। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको जोड़ के बताती हूँ, ओके, एक सेकेंड। देखो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या आएगा, आई कुक्ड, ये आई है, ओके, आई कुक्ड ब्रेकफास्ट, BF लिख देती हूँ मैं, ब्रेकफास्ट, ओके, एंड लंच, ओके, ये आ गया फर्स्ट सेंटेंस। दिस इज इज फर्स्ट सेंटेंस, फुल मीनिंगफुल है ये सेंटेंस, इसको किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा सेंटेंस है स्टीव कुक्ड डिनर, इसे भी किसी की जरूरत नहीं है, पर इन दोनों सेंटेंस को उसको हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, आई कुक्ड ब्रेकफास्ट एंड लंच बट स्टीव कुक्ड डिनर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सेंटेंसेस एक हो रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सेंटेंसेस एक हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे, ओके। मेरे सिंगिंग पर मत जाना, बहुत गंदी है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, जो वही वर्ड जो एज अ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, उसे हम देखते हैं, आई ब्रॉट एवरीथिंग बट द पेन यू आस्क्ड फॉर। ठीक है, मतलब मैंने तो सब लाया, पर मैंने वो भी लाया जो तूने मांगा था, यानी कि तूने क्या मांगा था, पेन मांगा था। तो उसने रिलेशन बताया। अब आप बोलोगे दीदी क्या रिलेशन बताया इसमें, तो देखो इसमें इस सेंटेंस में रिलेशन क्या है कि उसने सब लाया पर उसने वो भी लाया जो सामने वाले ने मांगा था। मतलब यहाँ पे रिलेशन किसके बीच में है, एवरीथिंग और पेन के बीच में। सब लाया पर पेन भी लाया, सब लाया पर पेन भी लाया, तो रिलेशन किसके बीच में, एवरीथिंग और पेन। आप बोलेगी दीदी ये कंजंक्शन क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे भी तो दो सेंटेंसेस एक हो रहे हैं। चलो भाई बताओ मुझे, दो सेंटेंसेस कौन से यूज हो रहे हैं, कौन से ये हो रहे हैं यहाँ पे। देखो पहला सेंटेंस क्या बनेगा, आई ब्रॉट एवरीथिंग, ये फर्स्ट सेंटेंस है, मीनिंगफुल है, मैं मानती हूँ। दूसरा, द पेन्स यू आस्क फॉर, द पेन्स यू आस्क फॉर इज अ हाफ सेंटेंस, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, ठीक है, इज नॉट अ फुल मीनिंगफुल सेंटेंस, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन में कन्वर्ट हो रहा है। क्यों, क्योंकि एवरीथिंग और पेन के बीच में हमें क्या बताया जा रहा है, रिलेशन बताया जा रहा है। इज दिस क्लियर, चलो क्लियर हो गया। चलो एक बार यस 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 कमेंट्स में बता दो, देन मैं आगे का देती हूँ। यस यस यस, बच्चे की लोग जान क्या, नहीं सॉरी 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 होता है ना वो, ओ बट हम यस 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 कर लेते हैं। यस यस यस, बच्चे की लोग जान गया। ओके हो गया, ओके ना। एंड समटाइम्स, अब मैं इसकी ये जो एक्सेप्शंस थे ये यहीं पर खत्म होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स और एक्सेप्शंस जैसे जैसे आगे आएंगे वैसे वैसे मैं आपको आप बताते जाऊंगी। अब सारे एग्जाम्पल्स तो नहीं ले सकते हम, तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए, आपके बुक्स में जो होंगे आप वो भी स्टडी कर लेना और कमेंट्स में लिख देना कि और क्या एक्सेप्शंस है, ठीक है। नाउ एंड समटाइम्स वर्ड इवॉल्व टू forms that are new parts of speech. और one recent example is the word adult, यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि समटाइम्स क्या क्या होता है, जैसे इंसान इवॉल्व होते हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। इवॉल्व यानी कि क्या, बायोलॉजी में तो सीखा ही होगा ना, बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में। इवॉल्व यानी कि क्या, मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे हम पहले एप्स थे, फिर हम ह्यूमंस पे आए, फिर हम ऐसे आधे बैठते थे, फिर हम ऐसे सीधे बैठते, ठीक है, अपराइट है हम, तो ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं हम, बेहतर हो रहे हैं डे बाय डे। तो वैसे ही वर्ड्स भी क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं। जैसे साइंस में ह्यूमंस और एनिमल्स, प्लांट्स इवॉल्व होते हैं, प्लांट्स नहीं एनिमल्स इवॉल्व होते हैं, वैसे ही इंग्लिश में वर्ड्स इवॉल्व होते हैं। उसका एक एग्जाम्पल ही क्या है, अडल्ट, ठीक है, अडल्ट।
2010 से पहले अडल्ट का मीनिंग क्या था कि जो इंसान 18 साल से बड़ा है, फुल्ली ग्रोन इंसान, उसे हम क्या कहते थे, अडल्ट कहते हैं। पर 2010 के बाद हवा ने बदला अपना रुख और अडल्ट शब्द को बदल दिया किसी और शब्द में। अब देखना चाहोगे अडल्ट शब्द को बदला नहीं है किसी में, बस अडल्ट शब्द को इवॉल्व किया गया है, जिसका पहले बस एक मीनिंग होता था कि वो फुल्ली ग्रोन है, तो अब उसे एक नाउन में, एक इसमें रिफर किया जाता है, ठीक है। मतलब उसे अलग अलग टाइप्स में रिफर किया जाता है, जैसे अडल्टिंग हो जाता है, ठीक है। अडल्टिंग एक वर्ड इवॉल्व हो गया है, अडल्ट ये वर्ड था पहले। अडल्ट वर्ड का मीनिंग क्या था? अडल्ट वर्ड का मीनिंग ये था हमारा कि भाई जो इंसान 18 साल से बड़ा है, ठीक है, वो फुल्ली ग्रोन इंसान है, इसे बताते थे। और उसका मीनिंग क्या हो जाता था? फिर नाउन हो जाता था। उसका मीनिंग फुल्ली ग्रोन पीपल का मीनिंग क्या होता है? नाउन हो जाता है, ठीक है। पीपल आ गया तो नाउन हो गया। पर अब उसमें क्या हो रहा है? अडल्टिंग वर्ड बन रहा है इसका। अडल्टिंग मतलब जो काम बड़े होने के बाद होते हैं, 18 साल के बाद होते हैं, तो अडल्टिंग यानी कि कुछ काम करना। तो ये किस में इवॉल्व हो गया? हमारा वर्ब में हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या हो गया? अडल्टहुड भी वर्ड बन गया, ठीक है। तो अडल्ट ऐसे अलग अलग वर्ड्स बन गए, अडल्टिंग, अडल्टहुड, और वो अलग अलग चीजों में, अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इवॉल्व होने को लगे। जैसे अडल्ट था नाउन में, अडल्टिंग है वर्ब, ऐसे अलग अलग चीजों में वो क्या होने लगे? इवॉल्व होने लगे। यहाँ पे पढ़ते, ठीक है, पढ़ते अपन, चलो। But before the 2010s, adult was primarily a noun that referred to a fully grown person. It could also be used as an adjective to refer a specific type of media. ठीक है, पहले एडजेक्टिव के टाइप और नाउन के टाइप यूज होता था। नाउन को अगर कुछ बेहतर बताना हो तो एडजेक्टिव होता है, ठीक है, तो दोनों सिमिलर हो जाते हैं। But then, at the right about the turn of the 2010s, the word adulting, a brand new verb, appeared in the internet lexicon. पर 2010 के बाद, मतलब 2010 जैसे ही खत्म हो रहा था, एक ब्रांड न्यू शब्द आया जिसका नाम था अडल्टिंग, और वो किस में कन्वर्ट होने को लग गया? वर्ब में कन्वर्ट होने को लग गया। क्यों? क्योंकि अडल्टिंग यानी कि 18 साल के बड़े, मतलब बड़े होने के बाद कुछ काम करना, उसे हम क्या बोलते हैं? अडल्टिंग। तो कुछ काम करना यानी कि वो एक्शन वर्ब हो गया, एक्शन वर्ड हो गया, और एक्शन वर्ड ही क्या होता है? हमारा वर्ब होता है। इज दिस क्लियर? एज अ वर्ब, अडल्टिंग रिफर्स टू द एक्ट डूइंग द टास्क एसोसिएटेड विद द अडल्टहुड। मतलब बड़े होने के बाद जो काम हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अडल्टिंग कहते हैं। लाइक अब आप बोले कि दीदी 18 साल के होने के बाद कौन से काम करते हैं, जरा बताओ ना। चुप बैठो, यहाँ पे देखो, अडल्ट होने के बाद कौन से काम करते हैं? हमें खुद का बिल पे करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, बहुत काम करना पड़ता है, शॉपिंग करनी पड़ती है, ग्रोसरी की, खुद से खाना पका के खाना पड़ता है, ये सब होता है अडल्टिंग, समझे? उसके बाद अब मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ क्वेश्चंस। क्या आपको एक क्विक रिवीजन दे दूं? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते, फटाफट से ले लेंगे। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन यानी कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। प्रोनाउन यानी कि नाउन के जगह पे ही, शी, इट वगैरह यूज होने वाला, हर, हिज, माइंड वगैरह, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन और प्रोनाउन को अच्छा बताता है। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को जो बेहतर बताता है, डिस्क्राइब करता है, वो क्या हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। प्रीपोजिशन क्या होता है? हमारा जो रिलेशन बताता है दो पार्ट्स के बीच में। कंजंक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। आर्टिकल में क्या क्या आता है? कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स एंड आर्टिकल्स, मतलब डेफिनेट आर्टिकल्स। कॉन्सोनेंट्स यानी कि वॉवेल्स पहले समझ लो। वॉवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो भी आएंगे वो किस में कन्वर्ट होते हैं? कॉन्सोनेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। और जो भी फैक्ट होते हैं उस फैक्ट के आगे हम क्या लगाते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। हो गया क्विक रिवीजन। लिखा क्यों नहीं? क्योंकि लिखने से टाइम लगेगा, ठीक है। समझ गया सबको? ये देखो, अब ये जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपका लिया, ठीक है, जो पूरा बेहतरीन तरीके से आपका हुआ है, उस पर मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। अपनी ही लाइव सेशन में सॉल्व करेंगे। मैं आपको 2-2 मिनट, 1-1 मिनट का टाइम दूंगी, टाइमर लगा लेंगे हम, और उसके बाद मैं आपको आंसर्स बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप आपका आंसर चेक कर लेना और चैट में आपका आंसर बता देना, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ। आई गेस मैंने लगभग 25 to 30 आपके लिए क्वेश्चंस लाए हैं, तो वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और जहाँ पे आपको डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपके डाउट भी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने, और किसके बेसिस पे रहेंगे? जो भी पीछे हमने देखा है सब उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो जुगाड़ मैंने आपको बताए थे वो भी आपको क्या करने हैं? यहाँ पर यूज करने हैं, ठीक है।
तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करने के है क्या फिर? ठीक है, एक बार कमेंट्स में यस 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 बोल दो, हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज आई बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस एट द मॉल। अब यहाँ पे जो वर्ड हाईलाइट किया गया है, पहले ही बता दूं, ये देखो क्वेश्चन समझ लो, जो भी वर्ड हाईलाइटेड है यानी कि डार्क बोल्ड करे वाला है ना, तो वो बोल्ड का मीनिंग क्या है? ठीक है, वो प्रीपोजिशन में है, वो एडजेक्टिव में है, या वो नाउन में है, ये आपको बताना है। चलो, तो मैं ना फोन पे 1 मिनट का टाइमर लगाती हूँ, आप लोग फटाफट से आंसर सोचिए कि वो क्या होगा। ठीक है, चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। I bought a beautiful dress at a mall. What does this beautiful mean? Is this beautiful a preposition? Is this beautiful a adjective? Or is this beautiful a noun? ठीक है, फटाफट, हाँ, टाइमर स्टार्ट हो गया है, फटाफट 1 मिनट का टाइम है। 1 मिनट क्यों दे रही हूँ? क्योंकि किसी किसी बच्चों की ग्रास्पिंग नॉलेज कम होती है, या किसी किसी बच्चों को इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा हार्ड जाती है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, 1 मिनट दे रही हूँ। अगर आपको लग रहा होगा कि 1 मिनट ज्यादा हो जा रहा है, तो मैं 1 मिनट रिड्यूस कर दूँ। ठीक है, 1 मिनट से हम आ जाएंगे 30-40 सेकेंड्स पे। तो देखो 30 सेकेंड्स तो निकल भी गए, 30 सेकेंड्स तो निकल भी गए। ओके, देखो क्या है ब्यूटीफुल, क्या है, जल्दी से बोलो। इज ब्यूटीफुल अ प्रीपोजिशन, इज एडजेक्टिव और अ नाउन? आई क्या हो गया यहाँ पे, पहले समझ लो, आई क्या हो गया यहाँ पे, आई इज अ नाउन, आई इज अ नाउन। मॉल क्या हो गया, मॉल क्या हो गया, एक प्लेस होगी, तो मॉल भी एक नाउन हो गया। ठीक है, तो ब्यूटीफुल क्या है, ड्रेस, ड्रेस क्या है, पहले तो ब्यूटीफुल के आजू बाजू का वर्ड देखो, ड्रेस क्या है, ड्रेस भी है एक नाउन। तो ड्रेस कैसी है, ड्रेस ब्यूटीफुल है, ड्रेस कैसी है, ड्रेस ब्यूटीफुल है। तो जो नाउन को बेहतर बताता है वो कौन होता है, कौन होता है, टाइम स्टॉप कर रही हूँ, हो गया। तो जो नाउन को बेहतर बताता है वो कौन होता है, वो होता है एडजेक्टिव। कौन होता है, एडजेक्टिव। किस किस का राइट आंसर आया था, कमेंट्स में बताओ। चलो, किस किस का राइट आंसर आया था, ये देखो कैसे लिया, जिसको नहीं आया उसको समझाती हूँ। जो ये बोल्डेड वर्ड्स है ना, उसके आजू बाजू के वर्ड्स देखो। तो अब बोल्डेड वर्ड्स के बाजू में कौन था, ड्रेस। ड्रेस क्या है, एक चीज है, थिंग है। थिंग मतलब क्या आता है, वो नाउन में कंसीडर होता है। तो नाउन को जो बेहतर बताता है, ड्रेस कैसा है, ब्यूटीफुल। तो जो नाउन को बेहतर बताता है वो हमारा क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। इट वॉज अ सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सबका आ गया राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हो। What did she ask you to do? Okay, now मैं फिर से टाइम सेट करती हूँ। Your time starts now. चलो, what did she ask you to do? अब ये जो she है, ये जो she है, is this a conjunction, is this a preposition or is this a pronoun? ये आपको देखना है। मैं फटाफट से पानी पीती हूँ। she यानी कि क्या, she यानी कि क्या, लड़की के बारे में कह रहे हैं। लड़की क्या होती है, नाउन होती है, पर नाउन के जगह पे क्या यूज किया है, she यूज किया है। तो नाउन के जगह पे अगर हम किसी मतलब किसी के नाम के जगह पर अगर हम she, he, it वगैरह यूज करें, तो दीदी ने आपको क्या बताया था, बोलो जल्दी। क्या बताया था दीदी ने, भूल गए? आ गया आंसर, आ गया आंसर। ठीक है, चलो आंसर देखो क्या आएगा। आंसर आएगा हमारा, मैं बता नहीं रही हूँ, 10 सेकेंड बाकी है। सो देखो ये जो शी है, ठीक है, शी यानी कि लड़की, लड़की के जगह पे हमने शी यूज किया, यानी कि नाउन के जगह पे कुछ और यूज किया है। नाउन के जगह पे जब हम कुछ और यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई लोग, प्रोनाउन बोलते हैं। जब नाउन के जगह पे ही, शी, इट यूज होता है, हीज यूज होता है, हर यूज होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। बहुत बच्चे अच्छे से आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। टाइमर भी खत्म हो गया है। ओके, सो प्रोनाउन इज द राइट आंसर एंड वेरी गुड, आप लोग अच्छे आंसर्स दे रहे हो, कीप इट अप। ओके, थर्ड, सेशन को लाइक किया है अभी तक? चलो, नहीं किया होगा तो जाके पहले तो सेशन को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बोलना देख मेरे बहुत आंसर्स राइट आ रहे हैं, अपन दोनों कंपटीशन लगाते हैं, देखते हैं कितने आंसर्स राइट आते हैं, जाके बोल दो उनको। चलो, तहलका मचा देंगे, धमाका मचा देंगे भाई। ठीक है, थर्ड, आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। अब इसमें मजा आएगी भाई। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल, अंडर का मीनिंग आपको बताना है,
क्या वो एडजेक्टिव है, क्या वो प्रीपोजिशन है, या वो प्रोनाउन है। अंडर यानी कि क्या, किचन टेबल के नीचे रखे। शुड आई स्टार्ट द टाइमर नाउ? ओके, मैं एक काम करती हूँ, टाइमर स्टार्ट करती हूँ। ओके, 1 2 3, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हाट इज अंडर? जल्दी देखो। आई लेफ्ट माई शूज अंडर द किचन टेबल। मैंने मेरे शूज किचन टेबल के नीचे रख दिए। किचन टेबल के नीचे रख दिए। तो अंडर क्या कर रहा है वो बताओ मुझे। अंडर क्या यूज कर रहा है यहाँ पे? ठीक है, अब यहाँ पे कंजंक्शन तो आप बोल नहीं सकते कि दो सेंटेंसेस को एक कर रहा है। एडजेक्टिव तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, एडजेक्टिव आप मेरे को बोलो। अंडर के बाजू में शूज है। ठीक है, शूज के बारे में कुछ बेहतर चीज बता रहा है क्या अंडर? नहीं बता रहा है, तो एडजेक्टिव तो पहला ऑप्शन हमारा गया। अब यहाँ पे ही शी इट है क्या? नहीं है, तो प्रोनाउन भी हमारा गया। तो बचा क्या हमारे पास? प्रीपोजिशन बचा। ये देखो, अगर आपको प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं, कैसे होता है, ये नहीं समझ रहा है ना, तो दूसरे ऑप्शंस देखना है। क्या ये एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को बेहतर बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को बेहतर बताता है। अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। अब शूज ये हमारा नाउन है। शूज के बारे में अंडर कुछ अच्छा बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है, तो एडजेक्टिव होगा क्या हमारा? नहीं होगा। फिर उसके बाद प्रोनाउन यानी कि क्या बोला था दीदी ने? ही शी इट। ठीक है, ऐसे वर्ड्स बोले थे, तो ये ऐसे वर्ड्स इस सेंटेंस में है क्या? नहीं है, तो प्रोनाउन का पत्ता भी कट। रह कौन गया भाई? रह तो हमारा प्रीपोजिशन गया। समझे? और देखो 1 मिनट का टाइम भी खत्म हो गया। तो देखो प्रीपोजिशन, अब यहाँ पे मैं आपको लिटरल मीनिंग में बता देती हूँ कि प्रीपोजिशन क्यों आया। शूज कहाँ पे छोड़े? किचन के नीचे छोड़े, किचन टेबल के नीचे। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है? शूज और किचन टेबल के बीच का रिलेशन बता रहा है। तो रिलेशन बता रहा है कि वो क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया। आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? चलो एक बार यस कमेंट्स में बता दो। ले लू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इफ वी फिनिश आवर वर्क क्विकली वी कैन गो टू द मूवीज। अब ये तो भाई मैंने जुगाड़ में बताया था। कहाँ पे बताया था दीदी ने? ये तो भाई दीदी ने जुगाड़ में बताया था। अगर जुगाड़ वाली बात याद नहीं होगी तो रिवाइंड कर लो, थोड़ा सा रिवाइंड कर लो वीडियो और जाके देख लो कि दीदी ने ऐसे वर्ड्स को क्या बताया था। और भाई मैंने सेम एग्जाम्पल दिया था, सेम वर्ड का एग्जाम्पल दिया था। ये तो भैया आप लोगों को याद आना ही चाहिए। तो जल्दी से बोलो कि ये क्या है? What is this quickly? क्या ये क्विकली एक एडवर्ब है? क्या ये क्विकली एक कंजंक्शन है? या ये क्विकली एक वर्ब है? जल्दी से बताओ। जुगाड़ में जाओ, जुगाड़ यूज करो भाई। वी आर इंडियंस, हर जगह पे जुगाड़ यूज करना हमारे खून में होता है। जल्दी बोलो, व्हाट इज क्विकली? You are right. You all are very right. Quickly is an adverb. क्यों एडवर्ब है? चलो इसको कलर कर देते। क्यों एडवर्ब है क्विकली? क्योंकि दीदी इसके लास्ट में क्या लग रहा है? ly लग रहा है। और आपने जुगाड़ में बताया था कि जिस भी वर्ड के लास्ट में ly लगेगा उसे आंखें बंद करके एडवर्ब के लिए चूज करना है। समझ गए? तो यहाँ पे हमारा जुगाड़ क्या हो रहा है? काम में आ रहा है। तो क्विकली इज एन एडवर्ब। ले लूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन? शुड आई टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन? मजा आ रही है सबको? बोल दो एक बार, मजा आ रही है सबको? बोल दो कमेंट्स में, बहुत मजा आ रही है दीदी, बहुत मजा आ रही है। और यार सुनो ना, अब देखो आपको सब आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, तो टशन हो जाएगी। मस्त दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनको बोलो देख भाई मेरे को बहुत आंसर्स आ रहे हैं, तुझको कुछ भी नहीं आता, देखते हैं, कंपटीशन लगाते हैं। चलो जल्दी से जाके वीडियो शेयर कर दो। ओके, फिफ्थ पे जाते हैं। फिफ्थ क्या है? ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। ठीक है, अब यहाँ पे सैटरडे वर्ब है, प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है? ये बता दो। बताओ, मैं नहीं बता रही हूँ आंसर, मैं नहीं बता रही हूँ। पहली बार तो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आया है, थोड़ा तो आपको मेहनत करने देती हूँ। ऑन सैटरडेज आई वर्क फ्रॉम 9 to 5, मतलब सैटरडे के दिन मैं 9 से 5 बजे तक काम करता हूँ। क्या करता है रे तू? 9 से 5 बजे तक काम करता है मैं।
ठीक है, क्या करता है तू 9 से 5 बजे तक बीड़ू? मैं 9 से 5 बजे तक काम करता हूँ। क्या करता हूँ? काम करता हूँ। तो जब ये क्वेश्चन आता है क्या करता है, जब ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या यूज करते हैं? वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वर्ब यूज करते हैं। काम करना क्या हो गया? एक्शन वर्ड हो गया ना भाई। क्या कर रहा हूँ? काम कर रहा हूँ। काय करत आहे तू? मी काम करत आहे। काय करत होतीस तू? मी काम करत होती। काम करत होती, काम करत आहे। तो ये सब क्या हो गए? एक्शन वर्ड हो गया। काम करना यानी कि क्या? एक्शन करना। तो एक्शन वर्ड यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? वर्ब हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो भाई। पहले तो नोट डाउन कर लो, आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। ठीक है, पहले तो नोट डाउन कर लो। और ये समझ गया कि वर्ब कैसे आया? काम करना एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है हमारा? वर्ब होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है, 6th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। I want to go to a university in the United States of United States of बोल रही हूँ। I want to go to the university in the United States। अब ये एडजेक्टिव है या ये प्रीपोजिशन है या ये नाउन है? ये बताओ मुझे जल्दी। चलो, मुझे जाना है यूनिवर्सिटी। कौन से, कहाँ पे है वो यूनिवर्सिटी? यूनाइटेड स्टेट्स में है। व्हाट इज यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स एक जगह है। यूनाइटेड स्टेट्स एक जगह है। जगह यानी कि नाउन। आई यानी कि क्या हो जाता है? मैं यानी कि क्या? नाउन। पर्सन में आ जाते हैं हम लोग, ह्यूमंस में आ जाता है। मैं यानी कि नाउन हो जाएगा। ठीक है, वांट टू गो यानी कि जाना। जाना यानी कि क्या हो जाएगा? वर्ब। पर यहाँ पे वर्ब दिया नहीं है। और यूनिवर्सिटी क्या है? जल्दी बोलो। यूनिवर्सिटी यानी कि एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। बच्चे क्या करते हैं? सीखते हैं। यूनिवर्सिटी, एक सेकेंड रुक जाओ। यूनिवर्सिटी इज अ स्पेसिफिक प्लेस। क्या है वो? एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो प्लेस किसके अंदर आता है? प्लेस आता है नाउन के अंदर। प्लेस आता है नाउन के अंदर। तो यूनिवर्सिटी इज अ नाउन। यूनिवर्सिटी इज अ नाउन। आप बोलोगे दीदी एडजेक्टिव होगा ना? भाई तू मुझको बता, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को बेहतर बताता है, डिस्क्राइब करता है। यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे कोई बेहतर बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है, तो एडजेक्टिव हमारा चले गया। प्रीपोजिशन यानी कि क्या? जो दो चीजों के बीच का रिलेशन बता रहा है। यहाँ पे रिलेशन थोड़ी बताया जा रहा है। यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? यहाँ पे बस यूनिवर्सिटी दी है। यूनिवर्सिटी क्या है? एक प्लेस है। प्लेस यानी कि वो किसके अंदर आता है? नाउन के अंदर आता है। इज दिस क्लियर? 6th क्वेश्चन क्लियर हो गया। Now let's go to the 7th question. I am sure I have met your girlfriend before. ये क्या वर्ड आ गया भाई? क्या शब्द आ गया? हमारे बच्चों को तो बस यही चाहिए, इस पे ही मजे करते हैं। अब इस पे कमेंट्स में कितनी देर बातें होने वाली है मुझे पता है। ठीक है, आई हैव मेट। अब ये मेट जो है, ये मेट क्या है ये बताओ मुझे। वर्ड है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है या इंटरजेक्शन है? बताओ जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। वर्ब है, प्रीपोजिशन है या इंटरजेक्शन है? क्या है? मेट। आई हैव मेट। मैं मिल चुकी हूँ। मैं मिल चुकी हूँ। मीनिंग हिंदी में समझो उसका पहले। मैं मिल चुकी हूँ। मिल चुकी हूँ यानी कि उसने वो काम किया है। अब देखो, मैं अगर बोलूंगी कि कल मैं स्कूल गई थी, ठीक है, कल मैं स्कूल गई थी यानी कि मैंने कुछ तो एक्शन किया था। फिर भले ही एक्शन पास्ट में क्यों ना हो, पर मैंने किया तो था ना भाई, काम तो किया था। मैं कल स्कूल गई थी, मैंने कल खाना खाया था। ठीक है, खाना खाया था मतलब पास्ट में था, पर मैंने काम तो किया था। वैसे ही मेट क्या है? मैं मिली थी, कल मिली थी, पर मिली तो थी। मिलना यानी कि क्या हो जाएगा? एक एक्शन हो जाएगा। हाय आई एम जूही, हाय आई एम स्टूडेंट्स। तो ये ऐसा मिलना यानी कि एक काम हो जाएगा। तो वो क्या हो गया? एक्शन वर्ड क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया। एक्शन वर्ड इज आर वर्ब। इज दिस क्लियर? एक्शन वर्ब इज आर वर्ब। समझ गया? तो मेट हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। मैं टाइमर क्यों नहीं लगा रही हूँ? टाइमर, अरे 1-1 मिनट लगे हो जा रहा है, और आप और मेरी और आपकी बातों में 1 मिनट क्यों निकल जा रहा है? और आप तो मेरे पहले आंसर दे रहे हो। ठीक है, नाउ 8th क्वेश्चन। वेल आई डोंट थिंक आई विल बी होम बिफोर 6। मतलब मुझे लगता नहीं कि मैं 6 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगा। तो ये वेल क्या है? इज दिस वेल एन इंटरजेक्शन?
इज दिस वेल एन प्रीपोजिशन और इज दिस वेल एन प्रोनाउन? प्रोनाउन तो नहीं होगा, पहले ही बता देती हूँ। आप बोलोगे जैसे प्रोनाउन क्यों नहीं होगा, तो भाई मेरे प्रोनाउन होता है ही, शी, इट, ही इज, हर, ये होता है प्रोनाउन। यहाँ पे थोड़ी है, यहाँ पे तो वेल है, तो प्रोनाउन का पत्ता कट है, ठीक है, एक तो पत्ता मैंने आपका कट कर दिया। अब आप मुझे बताओ कि वो इंटरजेक्शन है या वो प्रीपोजिशन है, जल्दी से बताओ, मैं पानी पी लूं, बताओ बताओ। इज दिस वेल इंटरजेक्शन और अ प्रीपोजिशन? अब मुझे सबसे पहली बात आप लोग बताओ, मुझे पता है कि बहुत बच्चों को ये क्वेश्चन हार जा रहा है। मुझे सबसे पहली बात बताओ कि दीदी ने प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या बताया था? प्रीपोजिशन यानी कि दीदी ने बताया था कि जो ऐसा वर्ड जो दो सेंटेंसेस का बीच का हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है। एक सेंटेंस के दो पार्ट्स का हमें क्या बताता है, रिलेशन बताता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो इंटरजेक्शन, तो आप यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन, तो वेल हमें किसी दो पार्ट्स के बीच का मीनिंग बता रहा है क्या, रिलेशन बता रहा है क्या? नहीं बता रहा है, तो सिर्फ कौन रह गया, इंटरजेक्शन रह गया। सिर्फ कौन रह गया, इंटरजेक्शन रह गया। व्हाट इज आवर आंसर देन, इंटरजेक्शन। ये देखो जब भी ऐसे वेल, मैं इंटरजेक्शन का मीनिंग आपको बताती हूँ, वेल, ओ, वाओ, हाउ, ठीक है, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं जो रिएक्शन वाले होते हैं, तो उन्हें हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो चलो 9th क्वेश्चन क्या है हमारा, एंडी लॉक्ड ऑन द डोर बट नोबडी आंसर्ड। अब ये बट तो लगेज आ जाना चाहिए यार, बट मैंने बहुत बार समझाया है। मैंने ना देखो, मैंने ना सेशन 1 में, जो हमारा सेशन 1 था ना यार, क्या मेरा यार रेड पेन ना अच्छा नहीं लग रहा है, 1 मिनट रुको। मेरा जो सेशन 1 हुआ था ना ग्रामर का, उसमें ना मैंने ऐसे पूरा इतना डीप में सिखाया था ना, वर्ड, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, कि अगर आपको रात को 12 बजे भी उठा के कोई पूछ लेना तो आपको आ जाएगा, इतना डीप में सिखाया था। तो सेशन 1 के अगर बच्चे होंगे आज जो इन्होंने सेशन 1 देखा और उन्हें तभी भी ये नहीं आ रहा ना, तो मैंने यहाँ से चपाट मारनी है, ठीक है। ये देखो बट है यहाँ पे, बट को मैंने क्या बोला था, बट बड़ा इजी है यार, बट का मैं आंसर आपको बता नहीं रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, ये आप मुझे ना डायरेक्टली कमेंट्स में बताना, लाइव चैट वाले कमेंट्स में नहीं, वो जो सिंपल कमेंट्स आता है ना लाइव खत्म होने के बाद, उसमें बताना। इसका आंसर अगर बच्चों का आया नहीं ना, मैंने वर्चुअली चपाट मारना है बच्चों को, दू फटके दू मजाक कर रही हूँ, आई एम सॉरी, मजाक कर रही हूँ। बट यार देखो ये बट वर्ड जो है ये डायरेक्टली हमें किसी एक मीनिंग बताता है, एक पार्ट ऑफ स्पीच का, तो आपको डायरेक्टली आ जाना चाहिए। और आप मुझे ये कहाँ पे बता रहे हो आंसर, सिंपल कमेंट्स में बता रहे हो, कहाँ पे बता रहे हो, सिंपल कमेंट्स में। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क, 1 वर्ड आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आफ्टर लंच लेट्स गो आउट फॉर अ कॉफी। आफ्टर, ठीक है, आफ्टर लंच के बाद कॉफी पर चलते हैं। तो आफ्टर क्या है, प्रोनाउन है, प्रीपोजिशन है या वर्ब है, ये बताओ मुझे। प्रोनाउन तो नहीं होगा, सबसे पहले बता देती हूँ, प्रोनाउन तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन में अब मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, ही, शी, हिज, इट, माइन, हर यूज होता है, ठीक है। तो ये वाला प्रोनाउन तो है नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। अब आपको देखना है कि ये प्रीपोजिशन है या ये वर्ब है, जल्दी से बोलो, आफ्टर प्रीपोजिशन है या वर्ब है। सेंटेंस का मीनिंग एक बार अच्छे से समझा दूं, लंच के बाद चलो कॉफी पर जाते हैं, लंच के बाद चलो कॉफी पर जाते हैं, ये इस वर्ड, इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो आपको आफ्टर प्रीपोजिशन है या वर्ब है ये बताना है, जल्दी बताओ। क्या बोल रहे हो, वर्ब बोल रहे हो, वर्ब कैसे होगा, वर्ब कैसे होगा मुझे बताओ। आफ्टर मतलब बाद में, बाद में, बाद में कुछ एक्शन वर्ड थोड़ी है, बाद में एक्शन वर्ड है क्या, आफ्टर मतलब कब, बाद में। आफ्टर म्हणजे काय, मराठीत बोलूया, आफ्टर म्हणजे काय, नंतर, नंतर म्हणजे ऍक्शन वर्ड आहे का, नाही, नंतर म्हणजे नंतर, ऍक्शन नाही आहे ना त्यात काही, तर वर्ब पण नाही, तर उरलं कोण, प्रिपोजिशन मॅडम उरल्या। तर प्रिपोजिशन म्हणजे काय, जे दोन वर्ड म्हणजे एक सेंटेन्सच्या दोन पार्ट्सचं रिलेशन दाखवतं। तर लंच नंतर कॉफीवर जाऊया, तो इसमें रिलेशन किसके बीच में है, लंच और कॉफी के बीच में, तो आफ्टर इज आर प्रिपोजिशन, आफ्टर इज आर प्रिपोजिशन। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो मतलब ये क्वेश्चन क्या था, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द पार्ट
ऑफ स्पीच। ये आपको क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, आइडेंटिफाई द एडवर्ब, गो थ्रू द गिवन सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाई द एडवर्ब। मतलब ये सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं और इसमें से आपको क्या बताना है, एडवर्ब बताना है। अब बोलोगे दीदी एडवर्ब यानी कि तो आपने तो एलवाई बताया था, इसमें तो एलवाई है ही नहीं, मुझे नहीं आता दीदी, आपने नहीं बताया ये वाला। ऐसे फटके दूंगी ना, चप्पाट मारूंगी चप्पाट। एडवर्ब यानी कि क्या, अच्छे से सुनो। एडवर्ब यानी कि क्या, एडवर्ब यानी कि जो वर्ब के बारे में डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब यानी कि क्या, यहाँ पे लिख देते हो। एडवर्ब यानी कि दैट describes आर, अच्छे से एडवर्ब की हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब is a word that describes the verb, that describes the verb। एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे देखो, वी हैव सीन दिस बिफोर, हमने ये पहले भी देखा है। वी हैव सीन दिस बिफोर, तो इसका आंसर क्या होगा मुझे बताओ। हमने ये पहले भी देखा है। अब इसमें पहले तो आपको वर्ब ढूंढना है। क्वेश्चंस का एक इजी तरीका बता दूं, जब आपको एडवर्ब ढूंढना होता है, एडवर्ब आइडेंटिफाई करना होता है, पहले तो वर्ब ढूंढना। वर्ब ढूंढना इजी होता है, एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड क्या है यहाँ पे, सीन। सीन मतलब देखना, सीन इज आवर एक्शन वर्ड। तो ये सीन क्या है, हमारा वर्ब है। तो अब वर्ब कैसा, वर्ब एडवर्ब क्या होता है जो वर्ब को अच्छा बताता है। तो सीन, सीन दिस बिफोर, कब देखा था, बिफोर पहले देखा था। कब देखा था, पहले देखा था। तो बिफोर कैसा हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया। बिफोर इज आवर एडवर्ब। अब बोलोगे दीदी कैसे कैसे कैसे, एक मिनट वापस रिपीट कीजिए। तो देखो, जब भी हम बैठते हैं कि हमें आइडेंटिफाई द एडवर्ब, जब भी हमें क्वेश्चन आता है तो हम सबसे पहले क्या करना है, हमें सेंटेंस का वर्ब ढूंढना है, एक्शन वर्ड, क्योंकि वर्ब ढूंढना इजी होता है। तो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या था हमारा, सीन द एक्शन वर्ड। देखना, देखना क्या है, एक्शन वर्ड। तो देखना कैसा है, देखा कब उसने, पहले देखा। देखा कब उसने, पहले देखा। सीन दिस बिफोर, कब देखा उसने, पहले देखा। तो पहले देखने को हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड। मतलब ये देखो, सीन देखा और कब देखा, पहले देखा। तो सीन वर्ब, पर उसको डिस्क्राइब कौन कर रहा है, बिफोर वर्ड कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आंसर क्या हो गया हमारा, बिफोर। चलो अपने बुक में नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, अपने बुक में नोट डाउन कर लो अच्छे से। एक सेकंड, मैं ना अच्छा सा कलर लेती हूँ जो दोनों तरफ चलेगा। ओके, अब देखो, द पोस्टमैन कम्स टू हर डेली। द पोस्टमैन कम्स टू हर डेली। पहले तो देखो एडवर्ब क्या बताता है हमें, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है। और एडवर्ब में जुगाड़ में दीदी ने क्या बोला था, एलवाई। यहाँ पे डायरेक्टली एलवाई है डेली में, तो ये क्या आ गया आपका वर्ब। तो आप बोलोगे दीदी पर ये तो डेली की स्पेलिंग है ना, इसमें तो डेली ऐड नहीं हुआ है, इसमें तो एलवाई ऐड नहीं हुआ है। तो एक मिनट आपको और डीप में समझाती हूँ, ठीक है, और डीप में। अब कम्स, कम्स मतलब आना। कम्स म्हणजे काय, येणं। येणं म्हणजे काय, येणं म्हणजे काय, वर्ब ऍक्शन वर्ड। तर येणं म्हणजे काय, ऍक्शन वर्ड, वर्ब। ठीक आहे, कसं येतं ते, कधी येतं ते, रोज येतं, डेली येतं। तर वर्बला कोण डिस्क्राइब करते, कोणतं वर्ड डिस्क्राइब करते, डेली डिस्क्राइब करते। तर आमचं हे काय झालं, एडवर्ब काय झालं, डेली। आप बोलोगे दीदी पोस्टमैन भी तो हो सकता है। भाई पोस्टमैन एक इंसान है, पोस्टमैन एक इंसान है, इंसान यानी कि वो नाउन में आ जाएगा, समझे। तो यहाँ पे एडवर्ब क्या आएगा हमारा, डेली आएगा। क्लियर हो गया सबको। आप बोलेंगे हाँ 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 दीदी हो गया हो गया हो गया, क्लियर हो गया। क्लियर, एक थम्स अप दे दो कमेंट्स में। चलो एक थम्स अप दे दो क्लियर को। थर्ड क्वेश्चन लेती हूँ, एक थम्स अप दे दो। ओके, अब यहाँ पे देखो, द मैन रिपीटेड द सेम थिंग थ्राइस। द मैन रिपीटेड द सेम थिंग थ्राइस, मतलब उस आदमी ने क्या किया कि उसी चीज को 3 बार रिपीट किया, सेम चीज को 3 बार रिपीट किया। अब पहले तो समझ लो कि मैन क्या है यहाँ पे, मैन है यहाँ पे नाउन। ठीक है, मैन क्या है यहाँ पे, नाउन है। तो रिपीटेड और थ्राइस के बीच में आपको वर्ब और एडवर्ब ढूंढना है। रिपीटेड यानी कि क्या, बार बार रिपीट करना है। ठीक है, परत परत तेज तेज करना। तो रिपीट क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। रिपीट क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब हो जाएगा। कितने बार रिपीट किया, कैसे रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया। कितने बार रिपीट किया, 3 बार रिपीट किया। तो रिपीट करने के बारे में कुछ तो बता रहा है ना, रिपीट करने को डिस्क्राइब किया कि यार उसने रिपीट तो किया, वो आंसर पर 3 बार रिपीट किया, पर तभी भी नहीं समझा।
ऐसा। तो 3 बार रिपीट किया तो डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा थ्राइस इज आवर आंसर, थ्राइस इज आवर आंसर। फर्स्ट आंसर क्या था, बिफोर, फर्स्ट आंसर क्या था हमारा बिफोर, सेकेंड आंसर था हमारा डेली, थर्ड आंसर है हमारा थ्राइस। समझ गया, समझ गया। उसके बाद फोर्थ, योर फ्रेंड कॉल्ड अगेन, तेरे फ्रेंड ने फिर से कॉल किया। योर फ्रेंड कॉल्ड अगेन, फ्रेंड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, इंसानों में आ रहा है तो फ्रेंड हो गया नाउन। कॉल्ड करना, कॉल करना पड़ता है, कॉल करने के लिए फोन उठाना पड़ता है, डायल करना पड़ता है, फोन लगाना पड़ता है, यानी कि एक्शन हो रही है। तो कॉल इज आर नाउन, कॉल इज सॉरी कॉल इज आर एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड क्या होता है हमारा, वर्ब होता है। कॉल इज आर एक्शन वर्ब। कैसे कॉल किया, कितने बार कॉल किया, अगेन कॉल किया। तो अगेन यानी कि क्या कर रहा है, वर्ड को, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो अगेन क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। समझ रहा है सबको। योर फ्रेंड कॉल्ड अगेन, कॉल्ड यानी कि एक्शन वर्ड, पर कब कॉल किया उसने, फिर से कॉल किया। तो कॉल को क्या कर रहा है, वो डिस्क्राइब कर रहा है। तो डिस्क्राइब करने को, वर्ब को डिस्क्राइब जो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। समझ गया, इज दिस क्लियर। प्लीज वॉक फॉरवर्ड, प्लीज वॉक फॉरवर्ड, बस इतना सा सेंटेंस है। आप बोलोगे दीदी हमें समझ गया, बोलो क्या है इसका आंसर। तो ये देखो, वॉक को मतलब क्या, चलना, चलना यानी कि क्या, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड यानी कि क्या, वर्ब। तो वॉक क्या है हमारा, वर्ब है। तो वर्ब, वॉक कैसे बोल रहा है, प्लीज वॉक फॉरवर्ड, मतलब कहाँ पे चल, आगे चल। तो वर्ब को कौन बता रहा है, कौन डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को, फॉरवर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। तो फॉरवर्ड इज आर एडवर्ब। तो सिक्स्थ का आंसर, सॉरी फिफ्थ का आंसर क्या है हमारा, फॉरवर्ड। समझ गया ना सबको, ये वाला इजी था बहुत ज्यादा। प्लीज वॉक फॉरवर्ड, वॉक यानी कि चलना, चलना यानी कि वर्ब, कैसे चलना, आगे चलना, फॉरवर्ड चलना। तो फॉरवर्ड क्या कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब करना है यानी कि वो क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। क्लियर यू ऑल, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन, द हॉर्स रैन अवे, द हॉर्स रैन अवे, हॉर्स क्या हो गया, भाग गया। तो आप यहाँ पे देखो, हॉर्स इज आर नाउन, हॉर्स क्या है हमारा, नाउन है। रैन मतलब क्या, भागना, तो रैन क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। रैन इज आर वर्ब। तो रैन कहाँ पे हो गया, रैन अवे, मतलब कहाँ भाग गया, दूर भाग गया, बाहर भाग गया। ठीक है, तो कैसे भाग गया, कहाँ भाग गया, बाहर भाग गया। तो रैन वर्ब है, वर्ब को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, अवे, कैसे भाग गया, दूर भाग गया, अवे। ठीक है, तो अवे क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि वो रैन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। रैन क्या है, वर्ब, तो जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। तो अवे क्या है हमारा, एडवर्ब। इज दिस क्लियर, ओके। उसके बाद सेवेंथ देखो, सेवेंथ आंसर, माई ब्रदर राइट्स क्लियरली। अब यहाँ पे तो मुझे ज्यादा डीप में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया है, एलवाई लग गया है। एलवाई लग गया यानी कि वो क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। क्या हो गया वो हमारा, एडवर्ब। तो सेवेंथ का आंसर क्या है हमारा, क्लियरली इज द आंसर ऑफ सेवेंथ क्वेश्चन। इज दिस क्लियर, क्लियरली क्लियर है, ओके। नेक्स्ट, द आर्मी फॉट ब्रेवली, आर्मी कैसे, आर्मी ने कैसे झगड़े किए, ब्रेवली झगड़े किए। तो फॉट क्या है हमारा, एक्शन वर्ड है। फॉट क्या है हमारा, एक्शन वर्ड, पर कैसे फॉट किया उन्होंने, ब्रेवली फॉट किया। कैसे फॉट किया, ब्रेवली फॉट किया। तो ब्रेवली क्या हो गया हमारा, एडवर्ब हो गया। और यहाँ पे तो आपको बताने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे तो जुगाड़ लग जाएगा, एलवाई लग गया है। तो 8 का आंसर क्या हो गया हमारा, 8 का आंसर एडवर्ब क्या हो गया हमारा, 8 का, एक सेकंड रुक जाओ, 8 का आंसर हो गया हमारा ब्रेवली। 8 का आंसर हो गया हमारा ब्रेवली। अब 9th देखो, अब 9th देखो, द मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइट। राइट यानी कि क्या, कि वो पक गए हैं। मैंगोज क्या आ जाएंगे, थिंग है मैंगोज एक, ठीक है, एक वस्तू है। तो वस्तू आपण नाउन मध्ये हे करतो, कन्क्लूड करतो नाउन मध्ये वस्तूला। ठीक है, तो ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब ऑलमोस्ट हो गया है काम, ऑलमोस्ट हो गया है काम। तो ऑलमोस्ट हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। पर ऑलमोस्ट कैसे है, वो राइप है। ऑलमोस्ट कैसे है, वो राइप है। तो राइप हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ गया होगा, ज्यादा हार्ड नहीं जा रहा होगा, है ना, ज्यादा हार्ड नहीं जा रहा है। पहले क्या करना है, दीदी ने क्या बोला, वर्ब फाइंड करना है। वर्ब के साइड वाला सेंटेंस ही एडवर्ब होता है, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो वाला सेंटेंस ही एडवर्ब होता है। दीदी बड़ा इजी जा रहा है, दीदी बड़ा इजी जा रहा है। आर यू कीपिंग वेल, अब ये वेल एक्सेप्शन था, मैंने बताया था वेल वर्ब के एडवर्ब के एडजेक्टिव दोनों टाइप से यूज होता है। तो वेल क्या है यहाँ पे, डायरेक्टली हमारा
एडजेक्टिव तो फाइंड करने बोला नहीं है, एडवर्ब फाइंड करने बोला है। तो वेल क्या है हमारा, वेल है हमारा एडवर्ब। समझ गए, समझ गए। आप बोलोगे दीदी कहाँ पे, तो ये देखो मैं बताती हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाओ। ये देखो यहाँ पे, ओ शिट मेरा पेन, हाँ ये देखो यहाँ पे वेल हमने यूज लिया था, यहाँ पे वेल हमने यूज लिया था। वेल एक बार एडवर्ब और एक बार एडजेक्टिव के तरह यूज हो रहा था। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि एडवर्ब फाइंड करो, एडजेक्टिव तो बोला नहीं है। तो वेल हम डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं, वेल हम डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं, एडवर्ब ले रहे हैं। समझ गया, समझ गया, ओके। नाउ यूज द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, ही, शी, इट, हर, हीज, ठीक है। ये हो गए हमारे प्रोनाउन, हो गए ये हमारे क्या हो गए प्रोनाउन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छे से प्रोनाउन यूज करना है। तो देखो प्रोनाउन कैसे यूज करेंगे, श्याम इज माई ब्रदर डैश स्टडी इन द सेम क्लास, डैश स्टडी इन द सेम क्लास। अब श्याम मतलब लड़का, ब्रदर यानी कि लड़का, तो यहाँ पे लड़के को हम क्या लिखते हैं, ही लिखते हैं। ये तो पता है ना भाई, लड़के को ही, लड़की को शी, नॉन लिविंग थिंग और एनिमल को इट बोलते हैं, लड़की की कुछ चीज हो तो हर बोलते हैं, लड़के की कुछ चीज हो तो हीज बोलते हैं। तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, श्याम और उसके भाई के बारे में, श्याम के बारे में। श्याम क्या है, लड़का है, तो लड़के को क्या लिख रहे हैं हम, ही लिख रहे हैं। आंसर समझा, ठीक है। ऐसे ही आंसर्स आपको देने। बिटवीन रितु एंड मी डैश आई एम द यंगर वन। एम के आगे हमेशा क्या लगता है, एम के आगे हमेशा क्या लगता है, ये आंसर तो आपको आना ही चाहिए। ये आंसर तो आपको कुछ भी करो आना ही चाहिए। ये आंसर आपको हो गया होमवर्क, ये आंसर हो गया आपको होमवर्क। कमेंट्स में बताना कि एम के आगे क्या आएगा, ठीक है। ये आंसर आपको हो गया होमवर्क। डिड यू सी दिस बुक विथ माई नेम, डिड यू सी दिस बुक विथ माई नेम ऑन इट, इट इज डैश, इट इज डैश। अब मैंने यहाँ पे बोला ही, शी, इट, हर, हीज, पर मैंने कल जो लाइव सेशन हुआ था उसमें ये भी बताया था कि माइन वर्ड भी यूज होता है, ठीक है, माइन वर्ड। तो यहाँ पे देखो, डिड यू सी दिस बुक विथ माई नेम ऑन इट, क्या ये बुक आपने ऐसी देखी जिसमें मेरा नाम था, ठीक है। इट इज माइन, आंसर क्या आएगा फिर, इट इज माइन। ये बुक किसकी है, मेरी है, इट इज माइन। समझ गया, समझ गया प्रोनाउंस कैसे यूज करना है, ओके। नेक्स्ट, मिस ज्वेन इज आवर न्यू क्लास टीचर, इज वेरी स्वीट। मिस लगाया है यहाँ पे, मिस लगा है, मिस्टर लगता था तो वो क्या हो जाता था, मेल हो जाता था, पर यहाँ पे क्या लगा है, मिस। मिस यानी कि क्या होता है, वो फीमेल होता है, राइट राइट राइट। फीमेल को क्या यूज करते हैं हम, ही यूज करते हैं या शी यूज करते हैं, बताओ कमेंट्स में, ही यूज करते हैं या शी यूज करते हैं। दीदी यार इतना आता है हमें, शी यूज करते हैं। शी इज वेरी स्वीट, शी इज वेरी स्वीट। आ गया हमारा आंसर, समझ गया, समझ गया। यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा लिख लो फिंगर्स, ठीक है, डैश फिंगर्स। मतलब क्या, वाइल कटिंग वेजिटेबल्स मीतू कट डैश फिंगर्स, मीतू कट डैश फिंगर्स। मीतू यानी कि क्या, लड़की, मीतू यानी कि क्या, लड़की। लड़की को क्या बोलते हैं हम, ही बोलते हैं, शी बोलते हैं, हीज बोलते हैं, हर बोलते हैं। मीतू ने मतलब क्या हो गया, वो सब्जी काटते, सब्जी काटते हो क्या हो गया, उसके उंगली जो है उसकी कट गई। शी कट हर फीलिंग्स, फिंगर्स, सॉरी, मीतू कट हर फिंगर्स। तो क्या आएगा यहाँ पे, हर आएगा, ठीक है। उसका, उस लड़की का, अगर सिर्फ लड़की होती थी, सिर्फ लड़की होती तो हम क्या यूज करते थे, शी। पर लड़की का, लड़की का कोई क्या यूज करते हैं हम, हर। बॉय होता तो ही, लड़के का, लड़के का के क्या यूज करते हैं हम, हीज यूज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे क्या यूज किया हमने, हर यूज किया। इज दिस क्लियर, एक बार कमेंट्स में यस 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 बता दो, ठीक है। हो गया, सबको समझ गया। नेक्स्ट, द ज्यूरी गॉट डिवोर्स्ड अमंग, डिवोर्स्ड अमंग मतलब डिवाइडेड अमंग, सॉरी मैं क्या वर्ड्स बोल रहा हूँ। द ज्यूरी गॉट डिवाइडेड अमंग मतलब क्या, जो ज्यूरी है वो उनके बीच में डिवाइडेड हो गए, अमंग देमसेल्व्स, अमंग देमसेल्व्स। अब देखो ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बतानी नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए कि उनके बीच में डिवाइड हो गए, यानी कि आंसर क्या आएगा उनका, देमसेल्व्स आएगा। आंसर क्या आएगा उनका, देमसेल्व्स। वो उन लोगों के खुद के बीच में वो क्या हो गया, बट गए, themselves, they got divided among themselves। समझ गया। I am coming to, please wait for, मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको। तो मेरे लिए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, please wait for me। I am coming to, please wait for me, मैं भी आ रहा हूँ, मेरे लिए रुको ना प्लीज, ठीक है। तो I am coming to, please wait for me। Is this clear to you all, ठीक है। लास्ट के 3 क्वेश्चंस,
लास्ट के 3 क्वेश्चंस। नाउ नोबडी बट डैश वाज प्रेजेंट, बट डैश वाज प्रेजेंट, ठीक है, कोई प्रेजेंट नहीं था पर मैं प्रेजेंट था। आप देखो हम ही शी क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे लड़के लड़की का नाम दे दिया, तो हम ही और शी को यूज नहीं कर सकते, पर हम खुद को तो यूज कर सकते हैं। नोबडी बट आई वाज प्रेजेंट, नोबडी बट आई वाज प्रेजेंट, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, 9th क्वेश्चन, डैश बुक इज बेटर देन द अदर, ये बुक उस बुक से बेटर थी, ये को क्या बोलते हैं, दिस बुक इज बेटर देन अदर, दिस बुक इज बेटर देन अदर, तो हम लिख सकते हैं दिस बुक इज बेटर देन द अदर। समझ गया, समझ गया। इज दिस अ मग, इट वॉज ऑन योर टेबल, इज दिस मग योर्स, इट वॉज ऑन योर टेबल। अब यहाँ पे देखो, इज दिस मग डैश, इट वॉज ऑन योर टेबल, योर बोला है मतलब तेरे टेबल पे मग था, तो ये क्या तेरा है, तो तेरा है को क्या बोलते हैं हम, योर्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, योर्स बोलते हैं। यहाँ पे योर है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बस योर्स लगा दिया, तो इज दिस मग योर्स, इज दिस मग योर्स, इट वॉज ऑन योर टेबल, ये बता दिया हम। समझ गया, 10th क्वेश्चन समझ गया। इज दिस क्लियर टू यू ऑल, क्लियर हो गया होगा तो एक बार यस 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 बता दो कमेंट्स में। अब ये वाले जो क्वेश्चन है 10 क्वेश्चंस, ये वाले देखो एज अ होमवर्क मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो एज अ होमवर्क आप लोगों ने इसे कंसीडर करना है, ठीक है। 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस आर होमवर्क। अगले सेशन में पूछूंगी मैं होमवर्क हुआ कि नहीं, ठीक है, तो ये होमवर्क करके आना है। कुछ नहीं, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नमिता यानी कि लड़की, लड़की यानी कि नाउन, ऐसा, ठीक है, ऐसा आपको बस बताना है। और क्या क्वेश्चन है, ये जो स्टार मार्क वाले है ना, मतलब एक मिनट ब्लैक पेन लेती हूँ मैं, आपको समझाती हूँ क्वेश्चन। ये जो स्टार मार्क है यहाँ से यहाँ तक, ये वाले वर्ड का ये वाला जो है ये कौन से टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है। ये वाला जो है ये कौन से टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच है आपको बताना है। ये वाला जो है कौन से टाइप का पार्ट ऑफ स्पीच है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दीदी ने क्या दिया है आपको, होमवर्क, क्या दिया है, इंग्लिश का होमवर्क। इंग्लिश का होमवर्क करके जरूर आ जाना, ठीक है। 10 क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट्स निकाल लो, अदरवाइज नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज कर लो। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना यार आज के सेशन को। और देखो सेशन है ना, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगले सेशन में ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाइव लाओ, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाओ, क्योंकि आपका फायदा होगा, दोस्तों का भी फायदा होगा, साथ में मजे करेंगे, साथ में कंपटीशन लगाएंगे। दीदी हमेशा आपके ऐसे टेस्ट लेती जाएगी तो साथ में मजा आएगा, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया होगा तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर देना। चलो फिर आज का सेशन यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।